हम दिल्ली में पहली बार भारतीय इतिहास में दलित मुख्यमंत्री देंगे। दलित मुख्यमंत्री। जल लोकपाल बिल उनको पास करना ही नहीं था। दिल्ली में तमाशा किया फालतू में कि एलजी के पास फाइल पड़ी है, एलजी के पास फाइल पड़ी है। लेकिन पंजाब में जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने वहाँ जल लोकपाल बिल पास क्यों नहीं किया, ये मेरा प्रश्न है। और इससे आपको हमने अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति से सीखा भी है कि कैसे फिसला न जाए। तो वो तो फिसल गए, तो हमने सीखा कैसे फिसला न जाए। नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं जंतर मंतर से हमारी सीधी पेशकश। भारतीय लिबरल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष कुमार रायजादा हमारे साथ है। पहले तो उनसे परिचय लेते हैं, जो भारतीय लिबरल पार्टी है क्या है, क्यों जरूरत पड़ी अलग से जब देश में तमाम राजनीतिक दल हो। सर पहले तो परिचय दीजिए, कहाँ से है, क्या पृष्ठभूमि है? मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार रायजादा है। मैं शिकागो यूएस में मेडिकल डॉक्टर हूँ एवं पिछले 22 सालों से वहाँ पे हूँ। बेबीज का डॉक्टर, न्यू बॉर्न बेबीज का डॉक्टर हूँ। भारतीय लिबरल पार्टी का जन्म अन्ना आंदोलन से हुआ है। काफी लोग सोचते हैं कि भारतीय लिबरल पार्टी, आम आदमी पार्टी ही अन्ना आंदोलन से निकली, लेकिन जो अन्ना का सपना अधूरा था हम उसको वापिस पूरा करने के लिए आए हैं। क्योंकि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार करना था, आम आदमी पार्टी बना के उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो तिहाड़ जेल में जाके बैठ चुके। तो हम लोग तीन बार अन्ना का नाम लेकर मुख्यमंत्री बने केजरीवाल, लेकिन लोकपाल बिल की बात, लोकपाल बिल जिसको लेकर वो आए थे उसकी बात कहीं नहीं नजर आ रही। जल लोकपाल बिल उनको पास करना ही नहीं था। दिल्ली में तमाशा किया फालतू में कि एलजी के पास फाइल पड़ी है, एलजी के पास फाइल पड़ी है। लेकिन पंजाब में जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने वहाँ जल लोकपाल बिल पास क्यों नहीं किया, ये मेरा प्रश्न है। और इससे आपको सब जवाब मिल जाए। हम लोग भारतीय लिबरल पार्टी वाले 2 मुद्दे लेके आए। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन प्लान। भारतीय लिबरल पार्टी दिल्ली विधानसभा 2025 में चुनाव लड़ेगी, 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अकबर खान राष्ट्रीय महासचिव है, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप इधर किस आइडियोलॉजी पर लड़ेंगे? देखो पहले कैमरा दे। यस, नंबर 1 एंटी करप्शन। तो भारतीय लिबरल पार्टी सत्ता में आते ही सबसे पहले अनाउंसमेंट होगी। सुनिए, धर्म के नाम पर राजनीति, एंटी करप्शन कमीशन बनाया जाएगा, ACC। और वायरस जो है अपने यहाँ पे जो कीटाणु है भ्रष्टाचार को, उसको खत्म करेंगे। 22 सालों बाद मैं अमेरिका से एक जिद के साथ आया और हमने अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति से सीखा भी है कि कैसे फिसला न जाए। तो वो तो फिसल गए, तो हमने सीखा कैसे फिसला न जाए। सेकंड है हमारी सामाजिक न्याय की लड़ाई। सामाजिक न्याय की लड़ाई के माध्यम से हम दिल्ली में पहली बार भारतीय इतिहास में दलित मुख्यमंत्री देंगे। दलित मुख्यमंत्री। दलित एजेंडा नहीं है, समानता का एजेंडा। समानता का एजेंडा, दलित पॉलिटिक्स। यस सर, यस सर। वो जैसे कलम के बादशाह हैं और थे, उसी एजेंडे को हम आगे बढ़ाएंगे, समानता। क्योंकि मैंने 22 सालों में अमेरिका में देखा कि किस प्रकार से ब्लैक और व्हाइट्स के बीच में रेसिज्म है और उसको भेदभाव खत्म करने के लिए किस प्रकार से प्रयत्न किए जा सकते हैं। अफर्मेटिव एक्शन, इसलिए हम चाहते हैं कि अफर्मेटिव एक्शन के तहत दिल्ली में पहला दलित सीएम बनाया जाए, 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। नंबर 1 ओबीसी वर्ग से और सेकंड होगा पसमानदा मुस्लिम समाज से। मुद्दा तो बड़ा लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि इतना बड़ा हाथी जैसा जो समाज है वो अपनी पूर्व की राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़कर आपकी तरफ फिसले? देखिए, हम लोग सच्चाई के रास्ते पर। अगर हमें पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स सिर्फ करनी होती तो मैं 2014-15 में पार्टी बना, तो फिर कैसे कामयाब हो पाएंगे? पार्टी कामयाब करेंगे क्योंकि नंबर 1 हम सच्चे हैं, सेकंड हम डिटर्मिनेशन है, थर्ड हमारी आइडियोलॉजी बहुत क्लियर है। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना एक पवित्र काम है। करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी। और जातिवाद खत्म करनी पड़ेगी अपने को, जातिवाद खत्म करेंगे समानता आएगी। इसलिए दलित मुख्यमंत्री बना के कैसे खत्म हो जाती जातिवाद के लिए उच्च वर्ग को, जो अपने आप को स्वर्ण हिंदू कहते हैं, उनको ईमानदारी से बैठ के इस क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। सर, हिंदुओं की बात कर रहे हैं आप, यहाँ तो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जिनकी विचारधारा को लेकर चले, बाबा साहब ने जिनके उद्धार के लिए काम किया, वो आपस में एक दूसरे की जाति में शादी नहीं करते। देखिए, वो गलत है। इसके लिए भी अपने को डायलॉग की आवश्यकता है, बातचीत करने की आवश्यकता है, लगातार एफर्ट्स की आवश्यकता है। लेकिन जो स्वर्ण हिंदू ने जिस प्रकार से अपने कास्ट सिस्टम के माध्यम से एक मोनोपोली क्रिएट की हुई है, एक सुपरमेसी क्रिएट करने की कोशिश की है, उसके लिए उनको इस क्वेश्चन को ईमानदारी से फेस करना। आपको लगता है कि जो 4 वर्ण का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको आप ब्रेक कर पाएंगे, सफल हो पाएंगे? आज 2024 में
हमारे पास एक ही रेफरेंस बुक होनी चाहिए देश को चलाने के लिए, वो है संविधान। संविधान की पुस्तक, जिसको आप संविधान नामी ग्रंथ भी कह सकते सर हैं। बनारस में मनुस्मृति पढ़ानी शुरू कर दी है विश्वविद्यालयों के देखिए, अंदर। मुझे जैसा मैंने कहा कि जो गलतियां हैं उनको फेस करना पड़ेगा, उसको ईमानदारी से फेस करके उसको उस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो तभी कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं समता समानता बंधुत्व को लेकर जो विचारधारा संविधान लेकर चल रहा है, संविधान के अंदर जो प्रस्तावना दी गई है उसको लेकर आप दिल्ली पे राज करेंगे। विदाउट एनी डाउट यही आगे का रास्ता है। चाहे आप कितना भी लड़ लीजिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, लेकिन वास्तव में देश को तरक्की पे लाना है, वास्तव में बांग्लादेश जैसी हालत नहीं करनी, वास्तव में वेस्टर्न डेमोक्रेसी जैसी आपको लोकतंत्र चाहिए, तो आपको संविधान की मर्यादा के हिसाब से काम करना पड़ेगा। रायजादा साहब पत्रकार नहीं है आपके पास, मीडिया नहीं है, सब मोदी जी ने खरीद रखी है, कैसे विचारधारा अपने तक पहुंचाओगे? ये अपने देश का करैक्टर दिखाता है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, समाज सोया हुआ है और मीडिया बिका हुआ है, लेकिन इसके लिए हमें लगातार एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ये ध्यान दीजिए, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली थी, उसके लिए भी दशकों तक मेहनत करनी पड़ी, एफर्ट्स करने पड़े। गरम दल वालों ने भी, नरम दल वालों। तो आप मनीष कुमार रायजादा है, भारतीय लिबरल पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।